आरजेडी के स्थापना दिवस की सिल्वर जुबली आज। लंबे समय बाद लालू ने कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित किया। मंच पर लालू के साथ राबड़ी देवी और बेटी मीसा भी मौजूद थी। आरजेडी के स्थापना दिवस के दौरान लालू यादव ने रामविलास पासवान को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आरजेडी के स्थापना दिवस पर जेडीयू का लालू पर हमला, कहा अपराधों को नहीं भूला है बिहार। स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर तेजस्वी यादव ने भी पार्टी के दफ्तर में दीप प्रज्वलित किया। बोले लालू जी जन जन के नेता हैं, वो राज्य ही नहीं बल्कि देशवासियों के दिल में रहते हैं। पटना में आरजेडी दफ्तर पर लगे पोस्टर, लालू राबड़ी के साथ चमक रहा है तेजस्वी का चेहरा, लेकिन लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप और बेटी मीसा भारती की तस्वीरें गायब हैं। सवाल पर बोले पार्टी प्रवक्ता, भाई भाई में लोग लड़ाई लगाना चाहते हैं। आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत से पहले दिल्ली में अपने घर पर चिराग ने पिता रामविलास पासवान को याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि के दौरान भावुक हुए चिराग। दिल्ली में पिता पासवान को श्रद्धांजलि देने के बाद बोले चिराग, कहा पिता ने कहा था अकेले चलने से डरना नहीं। बिहार में चिराग पासवान आज पिता रामविलास पासवान की जयंती पर हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा थोड़ी ही देर में शुरू करेंगे। हाजीपुर के लिए रवाना हुए चिराग। दूसरी तरफ चिराग के चाचा पशुपति पारस का गुट पटना में एलजेपी दफ्तर में रामविलास पासवान की जयंती पर समारोह आयोजित करेगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के जुटने की तैयारी है। गाजियाबाद में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, कहा हिंदू मुसलमान को एक होना चाहिए जैसी बातें करना भ्रामक, ये तो पहले से ही एक हैं, सब लोगों का डीएनए एक। मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके पूछा है कि क्या संघ प्रमुख वीएचपी और बजरंग दल के लोगों को उनके विचार मानने के लिए तैयार करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि हिंसा और कत्ल करना गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच है और इसी सोच का नतीजा है मुसलमानों की लिंचिंग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी पर पलटवार करते हुए कहा कि ओवैसी बाहर से जितने खूबसूरत हैं दिल से उतने ही काले हैं। गिरिराज ने कहा कि ओवैसी जिन्ना के जिन से परेशान है। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम उमर अहमद ने आरएसएस प्रमुख के बयान का स्वागत किया। बोले मोहन भागवत जी के बयान से लोगों के अंदर एकता और भाईचारा आएगा। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा के बाहर बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। देशमुख वाजे समेत कई मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरा। महाराष्ट्र के विधानसभा सत्र पर देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा जिस तरह से वसूली के मामले आ रहे हैं उससे बचने के लिए सरकार केवल 2 दिनों का सत्र बुला रही है। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान, कहा शिवसेना से मतभेद हो सकते हैं लेकिन हम दुश्मन नहीं हैं। टीएमसी में शामिल होंगे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटे अभिजीत मुखर्जी। आज शाम 4 बजे ले सकते हैं सदस्यता। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी। चीनी मिलों की खरीद की जांच ईडी से कराने की मांग की। जिन मिलों की जांच की मांग की उनमें से 2 मिल नितिन गडकरी की है। गोमती रिवरफ्रंट घोटाले में सीबीआई एंटी करप्शन विंग का बड़ा एक्शन। यूपी, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में 40 जगहों पर छापेमारी। शुक्रवार को मामले में 190 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। राफेल सौदे की फ्रांस में शुरू हुई जांच पर मायावती का बयान। मायावती रक्षा सौदों में कमीशन का खेल कांग्रेस के समय से जारी है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार को विवाद पर स्थिति साफ करनी चाहिए। आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे अनिल देशमुख। करीबियों ने मुंबई से बाहर रहने की बात कही। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिला है तीसरा संत। पटना में टीचर की नौकरी की मांग को लेकर बवाल। शिक्षा मंत्री के घर का घेराव करने जा रहे लोगों पर पुलिस का लाठीचार्ज। बिहार में विवाद के बीच दिल्ली पहुंचे समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी। कहा निजी काम से आया हूं, हर हाल में नीतीश के साथ थे, हैं और रहेंगे। सहनी ने इस्तीफे की पेशकश की थी, आज भी कायम।
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का समाजवादी पार्टी पर निशाना, बोले यूपी के 19% आबादी वाले मुसलमानों का एक भी जिला अध्यक्ष नहीं है। मंसूबा बंद तरीके से हमें सियासी और सामाजिक तौर पर दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया गया है। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने कहा, एसपी बीएसपी के बिना हमारी पार्टी लड़ने में सक्षम। मथुरा में कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में कटा बवाल। पश्चिमी यूपी की महिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रीति तिवारी के साथ बदसलूकी के आरोप के बाद हंगामा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 150 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। बोले 2017 और 2014 के पहले कोरोना महामारी आई होती तो क्या हाल होता। आज फिर बढ़ा पेट्रोल का दाम। दिल्ली में 35 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 99 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर हुआ पेट्रोल। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का मोदी सरकार पर निशाना, कहा महंगाई मोदी सरकार की गलत नीति और नीयत का नतीजा। पिछले 7 साल में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सांसद रमेश बिधूड़ी और बीजेपी महासचिव भूपेंद्र यादव ने किया अध्यापकों के साथ संवाद के जरिए बीजेपी नेताओं ने गिनाई बीजेपी सरकार की सभी उपलब्धियां। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेताओं के निशाने पर रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। झगड़े में 8 लोग घायल हुए। एमपीपीएससी की परीक्षा पास करने वाले स्वप्निल लोणकर के आत्महत्या के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का प्रदर्शन। सरकार से मांग की, जल्द से जल्द एमपीपीएससी के रिजल्ट डिक्लेयर करें। संयुक्त किसान मोर्चा की विपक्षी दलों को चेतावनी, कहा संसद में कृषि कानून के खिलाफ बोले विपक्ष के नेता। 22 जुलाई से संसद भवन के बाहर प्रदर्शन करेंगे किसान संगठन। रोहतक में किसान नेता राकेश टिकैत का इशारा, बंगाल की तर्ज पर पंजाब और यूपी चुनाव में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं किसान। जींद में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत में 9 प्रस्ताव हुए पास। पंजाब विधानसभा चुनाव और हरियाणा पंचायत नगर पालिका चुनावों में बीजेपी और जेजेपी समर्थन वाले उम्मीदवारों के विरोध का फैसला किया। देश में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 39,796 नए मामले सामने आए। एक दिन में कोरोना से 723 मरीजों की मौत हो गई। यहां 42,352 मरीज 24 घंटे में कोरोना से ठीक होकर घर लौटे। देश में बीते 24 घंटों में 14,81,583 लोगों को वैक्सीन की डोज लगी है। वैक्सीन की डोज लगाई गई, जिसके बाद देश में कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 35 करोड़ के पास पहुंचा है। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर 3 बजे कोविन ऐप ग्लोबल कॉन्क्लेव के जरिए संदेश देंगे। भारत के अलावा कई देशों में सेवाएं दे रहा है कोविन ऐप। यूपी में कोरोना लॉकडाउन में और राहत, आज से खुले जिम, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल और स्टेडियम। यूपी में आज से जिम भी खुले। मुरादाबाद में 50% क्षमता के साथ खोले गए। दिल्ली अनलॉक 6 में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम को बिना दर्शकों के खोलने की इजाजत दी गई है। सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स फिलहाल बंद रहेंगे। कर्नाटक में आज से खुले मंदिर। कोविड-19 के लिए राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए शरणबाशेश्वर मंदिर आज से फिर से खोला गया। हरियाणा में कुछ ढील के साथ लॉकडाउन 12 जुलाई तक बढ़ा। स्विमिंग पूल और स्पा अभी बंद रहेंगे। होटल, मॉल, रेस्टोरेंट, बार 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता दिलीप घोष का ममता सरकार पर बड़ा आरोप, कहा वैक्सीन को लेकर घोटाला चल रहा है। लोगों को वैक्सीन के नाम पर कुछ और दिया जा रहा है। श्रावस्ती के एक निजी अस्पताल से पीएम केयर फंड से दान में मिला वेंटिलेटर जब्त। अस्पताल को सीज किया गया। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी। राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दिलाई शपथ। राज्य के सबसे युवा सीएम बने हैं धामी।
धामी के साथ 11 मंत्रियों ने भी शपथ ली। सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, बंशीधर भगत, यशपाल आर्य समेत कई नाम शामिल। कई मंत्रियों ने 4 साल में तीसरी बार शपथ ली है। सीएम पद की शपथ लेने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को रोजगार देने का वादा किया। कहा, मैं उत्तराखंड की समस्याओं को जानता हूं, समाधान के लिए लोगों के बीच जाऊंगा। मुख्यमंत्री बनते ही एक्शन में पुष्कर सिंह धामी। शपथ लेने के 3 घंटे बाद ही बुलाई कैबिनेट की पहली बैठक। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पुष्कर सिंह धामी और मंत्रियों को बधाई दी। पीएम ने ट्विटर पर लिखा, उत्तराखंड की प्रगति और समृद्धि के लिए काम करने वाली टीम को शुभकामनाएं। शपथ से पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के नाराज होने की खबरें सामने आई थी। यशपाल आर्य के घर पर बैठक भी हुई, लेकिन शपथ समारोह में सभी ने कहा कोई नाराजगी नहीं है। पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी को नकारा। बोले, कोई नाराज नहीं था, बेवजह मुद्दा बनाया गया। परिसीमन आयोग की बैठक से पहले श्रीनगर में राजनीतिक हलचल तेज हुई। फारूक अब्दुल्ला के घर पर गुप्कार अलायंस की अहम बैठक। सूत्रों के मुताबिक परिसीमन आयोग से मुलाकात की रणनीति पर विचार हुआ है। बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की मुलाकात पर सियासत तेज। आज राष्ट्रपति से मिलेंगे टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और सुखेंदु रॉय। अयोध्या के राम मंदिर में निःशुल्क लॉकर सुविधा का उद्घाटन किया गया है। मंदिर में कुल 200 लॉकर की सुविधाएं श्रद्धालुओं को मिलेगी। आजादी के 74 साल बाद मणिपुर पहुंची पहली ट्रेन। पूरा हुआ ट्रायल रन, जल्द ही होगी यात्रा की शुरुआत। ट्विटर की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ट्विटर और उसके इंडिया के एमडी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर कोई कार्रवाई न करने पर आरोप लगा है। दिल्ली पुलिस ने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट डालने को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आपत्तिजनक पोस्ट इंस्टाग्राम पर डाली गई थी। दिल्ली पुलिस की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड टीम ने लग्जरी कार चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। कश्मीर से आया था, चोरी की गाड़ी लेने पहुंचा जेल। ऑटो लिफ्टिंग मामले में रिसीवर समेत 2 को गिरफ्तार किया गया। राजधानी दिल्ली में पंजाब पुलिस ने किया अवैध हेरोइन बनाने के कारोबार का भंडाफोड़। 5 अफगानी गिरफ्तार किए गए। मुरादाबाद के मझौला में उधारी ना चुकाने के मामले में युवक के घर पर घुसकर फायरिंग की गई। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी युवक ने खुद को मुरादाबाद के विधायक का ड्राइवर बताया। पुलिस ने जांच शुरू की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा से भयावह दृश्य देखने को मिला। बिहार शरीफ सदर अस्पताल में स्ट्रेचर के अभाव में बेटी का शव गोद में टांगकर इधर से उधर ले जाता दिखा एक पिता। गाजियाबाद में टैटू गैंग का पर्दाफाश। पुलिस की मुठभेड़ इनके साथ हुई। ऐसे बदमाश थे जो घरों में चोरी और लूट को अंजाम दिया करते थे। इस मामले में एक बदमाश को गोली लगी है, वहीं 2 और बदमाश भी पकड़े गए हैं। राजस्थान में फतेहपुर के प्रसादपुर में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी। बिना इजाजत के कराया गया बार बालाओं का डांस। वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। यूपी के हमीरपुर में बेटे के अंतरजातीय विवाह से नाखुश होकर दूल्हे की मां ने स्टेज पर चढ़कर दूल्हे की चप्पलों से पिटाई की। दूल्हे की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के आगरा में हाई प्रोफाइल लव जिहाद केस का खुलासा। आरिफ नाम के शख्स ने आदित्य बनकर हिंदू लड़की से शादी की। केस दर्ज होने के बाद आरोपी गिरफ्तार किया गया। हरियाणा के हिसार में एक शादी समारोह में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पुलिस के साथ पहुंची लड़के की गर्लफ्रेंड ने बताई लिव इन रिलेशन की दास्तान, तो वधू पक्ष ने तोड़ा रिश्ता। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 49 तलवारों की खरीद ने उड़ाए पुलिस के होश। एक कुरियर कंपनी के जरिए मंगवाई गई थी तलवारें। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली में चौंकाने वाला मामला सामने आया। नाबालिग के अपहरण के आरोप में 5 महीने बाद पति गिरफ्तार। अदालत ने लड़की के पति को जमानत दी। लड़की के परिजनों ने दर्ज कराई थी शिकायत।
दिल्ली में कार चोर गैंग का पर्दाफाश किया गया। बारामूला का शौकत अहमद मल्ला और जुबैर गिरफ्तार। चोरी की 4 गाड़ियां और सैकड़ों फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद की गई। दिल्ली से गाड़ियां चुराकर कश्मीर में बेचते थे। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 29 में पुलिस ने मुठभेड़ की कार लूटने के आरोपी प्रदीप समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। प्रदीप के खिलाफ कार लूटने समेत 70 केस दर्ज हैं। हरियाणा के पानीपत में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा। 48 लाख रुपए बरामद। आरोपियों ने 5 करोड़ रुपए के नकली इंजेक्शन। बारिश और बाढ़ से बेहाल बिहार। राज्य के कई इलाके पानी में डूबे। सीतामढ़ी, मोतिहारी और सुपौल का सबसे बुरा हाल है। बिहार के मोतिहारी में पानी की तेज धार में बह गए 2 बाइक सवार युवक। बाइक बह गई, युवकों को बचाया गया। मुजफ्फरपुर में बाढ़ की भेंट चढ़ा। चचरी पुल के निर्माण कार्य में खुद स्थानीय लोग जुट गए। बागमती नदी में आए उफान के बाद से सड़कें डूबी हैं, इसीलिए खुद अब ग्रामीणों को पुल बनाना पड़ रहा है। उत्तर बिहार समेत नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से पूर्वी चंपारण के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। कई पुल और सैकड़ों घरों को हो रहा है नुकसान। बिहार के सीतामढ़ी में लगातार हो रही बारिश के बाद उफान पर हैं सारी नदियां। बीच शहर से गुजरने वाली लखनदेई नदी का पानी कई इलाकों में घुसा। सोनीपत के साधारण परिवार से ताल्लुकात रखने वाला रवि दहिया टोक्यो ओलंपिक में दिखाएंगे अपना दम। टोक्यो ओलंपिक में अपनी पहलवानी का जलवा भी बिखेरेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।